अगली बात करें कैबिनेट की। 1 मार्च को कैबिनेट बुलाई गई है जी 12 बजे, और इससे पहले जो कैबिनेट की बैठक पहली हुई थी 13 जनवरी को, जिसमें 3 एजेंडा लिए गए थे। ओल्ड पेंशन का, उसका कैबिनेट में जो डिसीजन हुआ था लागू करने का, और एसओपी बाद में जारी करेंगे, उसका ऑफिस मेमोरेंडम जारी हो गया था। फिर दूसरा था 1 लाख नौकरियों का, वो कैबिनेट सब कमेटी बनी है, उसकी रिपोर्ट अभी आई नहीं है, दूसरी बैठक हो नहीं पाई थी। और जो उद्योग मंत्री हैं उस कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष अब वो बाहर हैं, पहले वो दिल्ली में हैं, उसके बाद मुंबई जा रहे हैं। जो तीसरी है 1500 रुपये महिलाओं को देने की, उसकी 2 बैठकें हो चुकी हैं, हालांकि सिफारिशें अभी फाइनल नहीं हुई हैं। लेकिन ये तीनों मामले मुख्यमंत्री के अगले बजट भाषण का पार्ट हैं। 14 मार्च से बजट सेशन शुरू हो रहा है, 17 मार्च को मुख्यमंत्री ने भाषण देना है, पहला उनका बजट होगा, और उसका ये तीनों पार्ट हैं। तो इसका डिसीजन जो है अगली कैबिनेट जो 1 मार्च की है उसमें ये मामले आ सकते हैं, और एक एक करके भी हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन दूसरी कैबिनेट में सिर्फ 2 मामले लिए गए थे। एक मामला उसमें लिया गया बजट सत्र कब से होगा वो शेड्यूल, और दूसरा मुख्यमंत्री सुखाश्रय स्कीम को अप्रूव किया गया। बाकी मामले कोई नहीं लिए गए थे। लेकिन जो मामले छूट गए थे वो अब कैबिनेट में आ रहे हैं, और ये जो कैबिनेट की बैठक है जो 1 तारीख को होनी है, इसमें कई अहम मामले अब होंगे। और इन अहम मामलों में देखिए, एक तो यही है कि ओल्ड पेंशन का मैटर जो है इसमें आएगा। ओल्ड पेंशन का मैटर इसमें इसलिए आएगा क्योंकि ओल्ड पेंशन को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि इस ओल्ड पेंशन को लेकर जो एसओपी बनाने को कहा गया था उसमें लॉ डिपार्टमेंट से मांगी गई थी जानकारी। लॉ डिपार्टमेंट ने अपना जो रेफरेंस था वो भेज दिया था, और उसके बाद फाइल आ गई है, फाइनेंस में इस पर वर्कआउट चल रहा है। ये पॉसिबिलिटी है कि जो ड्राफ्ट जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो कैबिनेट में लाया जाए, और ये भी संभव है कि कैबिनेट में लाने के बावजूद इसको सार्वजनिक ना किया जाए, क्योंकि ये मुख्यमंत्री के बजट भाषण में अगर लेना हो, क्योंकि विस्तार से तो वहीं पता लगेगा कि इसमें पूरी तरह से क्या किया जा रहा है। तो ये दूसरी बात है। इसके साथ जो कैबिनेट टेकअप करेगी जी, वो करेगी एनटीटी की भर्ती को। आज हमने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से बात की थी, और उन्होंने कहा कि एनटीटी की भर्ती को लेकर जो मैंने रिकॉर्ड देखा है उसके मुताबिक पिछली भाजपा सरकार के दौरान 12 बार ये मामला कैबिनेट में गया है। कई बार इस पॉलिसी में संशोधन हुआ, लेकिन उस संशोधन में कुछ नहीं निकला, और लास्ट में ये भर्ती नहीं कर पाए। रोहित ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार से अगर कोई पैसा मिला है तो उसको हम लैप्स नहीं होने देंगे, इसलिए ये जो आगे कैबिनेट आ रही है उसमें इसको लगाने की कोशिश करेंगे। हमने इसको बना दिया है, बाकी जैसे ही मुख्यमंत्री आएंगे और फिर मुख्य सचिव आगे जो अप्रूव करवाएंगे उस हिसाब से देखेंगे। लेकिन एनटीटी को लेकर फाइल रेडी है एजुकेशन में। अगर सरकार ने मांगी और कैबिनेट ने बुलाई तो इस पर अगली कैबिनेट में डिस्कशन हो जाएगा, और भर्ती की प्रक्रिया को लेकर भी कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं वो आगे चल पड़ेंगी। तीसरी बात है बजट को लेकर। देखिए, अगले बजट को लेकर जो चीज़ें होनी है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं कांग्रेस के अधिवेशन से। कई बार ऐसा होता है कि उस अधिवेशन में कुछ पॉलिटिकल चीज़ें भी आती हैं जो डिसीजन लेने होते हैं, और वो भी झलक कैबिनेट में दिख सकती है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो बजट में अनाउंसमेंट होनी है, हालांकि बजट अप्रूव करने के लिए बजट सेशन से ठीक पहले कैबिनेट होती है, और वो कैबिनेट फिर बजट भाषण को अप्रूव करती है। इतनी जल्दी उसमें कुछ नहीं होता। लेकिन बजट से पहले मुख्यमंत्री ने जो टैक्स लगाने हैं, जैसे आपने देखा होगा वाटर सेस जो है वो अध्यादेश के जरिए लगा दिया गया था। अब भी संभव है कि जैसे मिनरल्स और माइंस में जो शुल्क बढ़ाना है वो कैबिनेट बढ़ा दे और उसकी नोटिफिकेशन हो जाए, और बाद में जो बिल के रूप में या अगर रूल्स चेंज करने हैं, एक्ट चेंज करना है तो वो बाद में हो जाए। वैसे मिनरल्स के मामले में एक्ट चेंज हो नहीं सकता, वो भारत सरकार का होता है, लेकिन रूल्स में बदलाव हो सकता है। बाकी सारी जो चीज़ें हैं जो एक एक करके आएंगी अब, वो ये हैं कि एक तो दिल्ली से लौटने, क्योंकि 27 तारीख को लौटने का कार्यक्रम है, हो सकता है 28 को आए सीएम, लेकिन 1 मार्च को अगले दिन फिर कैबिनेट होगी, तो वो सारी चीज़ें उस तरह से रहेंगी। जहाँ तक स्कूल कॉलेजों की बात है, तो जो स्कूल बंद किए गए करने हैं, खासकर जो अभी हुआ है ये मामला जो पिछले 1 साल में खुले हैं, और उन स्कूलों को लेकर जो चीज़ें आगे चल रही हैं उनको लेकर जो बंद करने हैं उसको लेकर डिसीजन होना है। शिक्षा मंत्री ने आज कहा कि इसको लेकर भी हम कैबिनेट से पूछेंगे। हालांकि उन्होंने फाइल पे ऑर्डर तैयार रखे हैं, और ये कहा कि कॉलेजों में तो 4-5 ही बचेंगे, स्कूलों में भी बहुत सारे बंद हो जाएंगे जो पॉलिटिकल मोटिव से खुले थे और जिसमें एडमिशन बिल्कुल नहीं है, उनको बंद कर देंगे, और उनके जो रिसोर्सेज हैं कहीं और यूज़ करेंगे। जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनसे उनके लिए ऑर्डर कर देंगे, और वो बच्चे जो हैं वो दूसरे स्कूलों में एक तरह से ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये
ये जो मामले हैं वो सारी चीज़ें इसमें हैं। बाकी कैबिनेट में जो फाइनेंशियल मैटर हैं, एरियर देना है कि नहीं, डीए देना है कि नहीं, वो सारे मामले सीएम की अनाउंसमेंट के हैं। वैसे डीए कभी बजट का पार्ट रहता नहीं, लेकिन कई अगर और मौका कोई अनाउंसमेंट का ना हो तो फिर बजट भी जो है वो उसमें बजट में वो ले लिया जाता है। तो इसीलिए ये देखना होगा कि जहां तक बात है एरियर और डीए की, वो मुख्यमंत्री ने अपने आप तय करना है कि बजट में इन अनाउंसमेंट को लेना है कि नहीं। एरियर को लेकर वो कह चुके हैं कि इसमें 2 साल लगेंगे, लेकिन डीए एटलीस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि डीए को लेकर कर्मचारियों का दबाव भी है और डीए को लेकर इंतजार भी बहुत हो गया है। जब तक बजट पेश होगा तब तक हो सकता है भारत सरकार 4% और ऐड कर दे, तो अभी 7% है, 11 हो जाएगा, फिर वो बहुत ज़्यादा पेंडेंसी हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जैसे ही मुख्यमंत्री आएंगे उसके बाद चीज़ें सारी चलेंगी। अभी तक फाइनेंशियल मैटर्स में कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जो कैबिनेट से रिलेटेड एजेंडाज हैं वो जैसे जैसे फाइनल होना शुरू होंगे वो हम आपको बताएंगे, और कैबिनेट से पिछली रात आपको कंफर्म करके बताएंगे कि कल कितने एजेंडा जा रहे हैं। जैसा कि पिछली बार बताया था कि कल सिर्फ एक ही एजेंडा अभी तक फाइनल हुआ है और अगले दिन 12 बजे तक सिर्फ 2 हो पाए थे, एक के बाद दूसरा जुड़ा था। तो